बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी आपने, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खैरियत से हो जाएं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना जो बॉर्डर है उसके बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ा था और वो अच्छे से हमें समझ भी आ गया था। आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा जो डेटा है उसके जो कोई भी वर्ड्स है उसके अंदर हम अफेक्ट और टाइपोग्राफी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के अंदर अफेक्ट और टाइपोग्राफी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास भी बड़ी मजेदार होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये है हमारी क्लास नंबर 12। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई भी मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अहमद लिख दिया, थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा था कि हमें अपने टेक्स्ट पे अफेक्ट डालना है, मतलब टेक्स्ट को हमारा अफेक्ट वाला बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कोई भी नाम रख दिया। ठीक है, सबसे पहले अपना जो भी डेटा है उसको हमने सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें होम के पेज पे एक आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ए। ठीक है, ये वाला आप ऑप्शन, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखें आ जाएगा हमारे पास टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखें हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन लेके आ जाएगा। यहाँ पे इसके पास मुख्तलिफ इसने हमें बने बनाए डिजाइन देती कि आपको भाई कैसा वाला डिजाइन चाहिए। अब जैसे देखें मैं इस पे जैसी ही क्लिक कर रहा हूँ, अब देखें हर चीज पे यहाँ पे अगर आप नोटिस करें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि भाई फिल ब्लैक है। ठीक है, इसके अंदर जो कलर है वो ब्लैक है, टेक्स्ट वन है, मतलब जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो वन है, और शेडो भी मौजूद है इसके अंदर। अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो यहाँ पे आप देखें आपको एक शेडो भी हल्का सा नजर आएगा। अच्छा जी, ऐसे ही हम दूसरे टेक्स्ट पे जाते हैं। दूसरे टेक्स्ट पे देखें इसने ब्लू कर दिया, क्या डिटेल आ रही है भाई, फिल क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, और एसेंट एक फॉन्ट है उसका नाम है, और ये भी शेडो। तो ऐसे ही हर किसी को आप ये देखें अलग अलग चीजें तरीके आप जैसे जैसे मैं हर चीज पे कर रहा हूँ इसका डिजाइन अफेक्ट ये चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी सिंपल सा शेडो वाली चीज रख लेता हूँ। कैसे किया, दोबारा करते हैं भाई। हमने सिंपल सा कोई भी एक नाम ले लिया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा हमने कोई भी नाम लिया। ठीक है, हमने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम टेक्स्ट इफेक्ट में गए और यहाँ से आपने अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो टैक्स इफेक्ट है या मेरा ये जो टैक्स है इस अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बॉर्डर्स के बारे में। हर चीज का एक बॉर्डर होता है, वैसे ही टेक्स्ट में भी हर टेक्स्ट का एक बॉर्डर होता है, एक आउटलाइन होती है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब देखें मैं जैसे ही यहाँ पे जा रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा किस चीज का आ गया, आउटलाइन का। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है आप उसको लिख लें। अब मुझे मिसाल के तौर पर रेड कलर अच्छा लग रहा है तो मैं रेड कलर ले लेता हूँ। अब आप ये देखें इसने क्या किया, मेरे टेक्स्ट टेक्स्ट था इसके अंदर फिलअप एक मैंने इफेक्ट चूज किया, और मैं चाह रहा था कि भाई मेरा जो टेक्स्ट है उसकी आउटलाइन उसका जो बॉर्डर है उस पर भी कलर हो जाए। अब आप अपनी मर्जी से भी कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज हो गई एक चीज। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा ये जो टेक्स्ट है इसकी जो आउटलाइन है उसका थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि वो थोड़ी सी वो बोल्ड हो। तो यहाँ पे आउटलाइन पे जाएंगे, देखें वेट के ऑप्शन में जाके आप अपनी मर्जी से उस चीज का बोल्ड कर सकते हैं, ये चीज आप पे डिपेंड है। ठीक है जी, अब ये देखें ये बिल्कुल राइट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने जूम इन देखें पूरा किया हुआ है। अब इसको देखें जैसे ही जूम आउट करूंगा ना, ये अपनी ये देखें हर चीज को ले आएगा। ओस अच्छा, क्यों? क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट, अब देखें जैसी जैसी मैं इसका फॉन्ट बड़ा करता रहूंगा, ये देखें वो क्यों? क्योंकि इसका फॉन्ट छोटा था और मैंने बोल्ड किया तो मैंने हैफी
हैवी इसको बोल्ड कर दिया। अब देखें मैं इसका जैसी फॉन्ट इस चीज का बड़ा कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन हमें देखें अंदर का फिलअप भी सही तौर पे नजर आ रहा है। ये देखें, अब जैसे मिसाल के तौर पे इसको है, हम इसको आउटलाइन करते हैं। ठीक है जी, इसको भी चलो आउटलाइन करते हैं। अब देखें मैं इसको, देखें इसका फॉन्ट छोटा करूंगा ना, तो ये देखें वो बिल्कुल भी क्या, बिल्कुल रेड होगी, सिर्फ हमें आउटलाइन नजर आ रही है। अब देखें मैं जूम कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल रेड नजर आ रहा है। अब इसी को जैसे मैंने कैपिटल किया, इसका फॉन्ट को बड़ा किया, तो ये देखें हमारा जो फॉन्ट है उसके अंदर अच्छा सा एक बॉर्डर लग गया। अच्छा जी, यहाँ तक भी हमें समझ आ गई कि अपने बॉर्डर्स को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और अपने टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन, उसका बॉर्डर, उसको कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ तक भी हमें पता चला। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ये आउटलाइन है ये सिंपल सी है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी डिजाइन वाली। ठीक है जी, सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, आउटलाइन का ऑप्शन, यहाँ पे देखें डैशेस आ गए। अब आपकी मर्जी, आप डॉट वाला लें। ठीक है, ये हर चीज आप पे डिपेंड है। ये देखें मिसाल के तौर पे मैं डॉट वाला लेता हूँ, तो ये देखें कैसे बेहतरीन अंदाज से, कैसा यूनिक सा एक डिजाइन इसने करा दिया, एक बना दिया हमारी हेडिंग को जनरेट करने में। ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें कहाँ पे यूज होती हैं, हमारे को, हमें हेडिंग में इस्तेमाल करने के लिए ये चीजें हमें मददगार साबित होती हैं। अच्छा जी, यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। अच्छा जी, यहाँ से दोबारा एक नाम ले लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, आउटलाइन तो हमें पता चल गया, अब हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया कि किसका, शैडो का। अच्छा जी, अब आप हमारे इस टेक्स्ट पे जरा गौर करिएगा, तो ये देखें शैडो। अब आपकी मर्जी, आप शैडो बैक साइड पे दें, ठीक है, फ्रंट पे दें। ये देखें हर शैडो का अलग अलग तरीका है, आपकी जहां मर्जी आप शैडो देना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से शैडो दे सकते हैं। ये देखें, ऐसे लग रहा है हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हवा में उड़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं ये ले, अब आप ये देखें ऐसे लग रहा है पीछे हमारा ए खड़ा हुआ है, HB MB EB। तो शेडो का भी यही चक्कर है कि आप अपने हिसाब से उस चीज को कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और नाम ले लिया हमने। ठीक है, दोबारा गए। अच्छा, आउटलाइन भी हमें पढ़ लिया, ठीक है, शेडो भी हमें पता चल गया। अब आती है बारी रिफ्लेक्शन की। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है? अब रिफ्लेक्शन देखें, मेरा जो टेक्स्ट है उसका रिफ्लेक्शन, ये देखें मैं इसको जैसे ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमें और समझ आए। ये देखें रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे कोई भी चीज सामने मिरर पर रखी हो, मतलब उसका अक्स हमें नजर आ रहा है। ये देखें हर चीज आप अपने हिसाब से अपने अंडर पे उस चीज को रख सकते। अब ये देखें इसका रिफ्लेक्शन भी आ गया, इसके शेडो भी आ गया, आउटलाइन भी लगा दी हमने, एक इफेक्ट भी चूज कर लिया। एक ही वर्ड के अंदर कितनी तीन चार चीजें हमने इस्तेमाल कर ली, ये भी चीज हमें यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, एक और चीज, वो क्या? अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, सेंटराइज करें ताकि वो चीज हमें सही से नजर आ जाए। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं ग्लो। ये ग्लो क्या है? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा टेक्स्ट है ये थोड़ा सा चमके, मतलब आपने अल्फाबेट देखे होंगे, वो थोड़े से उसके ऐसा लगता है पीछे से उसकी लाइट निकलती है। तो वो भी यही सीन आप देखें, जैसे ही मैं मिसाल के तौर पे इस पे आपकी जो भी आपको पसंद आ रहा है कलर आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये येलो कलर रख रहा हूँ। अब मैं इसका फॉन्ट्स को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो आप ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर बैक पे उसने हमारे कैसी अच्छी सी एक ग्लो वाला इफेक्ट लगा दी। अच्छा जी, अब ये जो ग्लो है ये आउटलाइन नहीं है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मुझे इसके यहाँ पे आउटलाइन लगानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके आउटलाइन भी लगा सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ भाई रेड आउटलाइन हो, तो ये देखें वो जो ग्लो है वो आउटलाइन के बेस पे नहीं आया। ठीक है, वो अलग से पूरा हमारा जो टेक्स्ट है उसके बैक से आया। ग्लो का ऑप्शन अलग है, ग्लो का इफेक्ट अलग है, और आउटलाइन का इफेक्ट भी अलग है। तो ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके का हेडिंग और किस तरीके की चीजें आप बनाना चाहते हैं। अब ये देखें मैंने ऑरेंज ग्लो था, ऑरेंज ग्लो पे ऑरेंज कलर की आउटलाइन लगा दी, तो वो चीज कितनी मजेदार हमें लग रही है। ठीक है, अब वो चीज हम शेडो में लगाते हैं। हम मैं चाहता हूँ इसका शेडो आ जाए, देखें शेडो भी आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका रिफ्लेक्शन भी आ जाए,
तो ये देखें वो कितनी चीज़ हमने कैसे यूनिक तरीके से हमारी एक हेडिंग बन गई। तो क्या-क्या हमने सीख लिया? हमने सीख लिया कि भई अपने सिंपल से टेक्स्ट में सिंपल इफेक्ट कैसे लगाना, ठीक है। अपने टेक्स्ट को के अंदर उसकी आउटलाइन को मैनेज कैसे करते हैं, आउटलाइन में कलर कैसे करते हैं, आउटलाइन का सारा मामला पता चल गया, ठीक है। आउटलाइन अब हमें सिंपल नहीं चाहिए, हमें थोड़ी-सी अफेक्ट वाली चाहिए, थोड़ी-सी अच्छी यूनिक अंदाज में चाहिए, तो उसको कैसे करते हैं ये भी हमें पता चल गया। अच्छा जी, अपना हमारा जो अफेक्ट है, हमने जो अफेक्ट कर दिया उसके पीछे शैडो कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी यहाँ तक चीज़ हमें पता चल गई। और हमने ये सीखा कि भई अपना जो टेक्स्ट है उसके के अंदर शैडो के साथ आप रिफ्लेक्शन कैसे लगाते हैं, ये भी चीज़ हमें यहाँ तक पता चल गई। और आखिर में हमने उन सब चीज़ों को एक ही वर्ड में अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए हमारी जो हेडिंग है कितनी बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो गई, कितनी बेहतरीन तरीके से ये हमारी चीज़ बन गई। तो आज की क्लास जो सिंपल सी थी हमारी कि अपने टेक्स्ट में अफेक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अफेक्ट को लगाते कैसे हैं, अफेक्ट की क्या सूरत-हाल है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये 4-5 ऑप्शन थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी आपकी प्रैक्टिस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी इस पे ग्रिप हासिल होगी। तो अपने टीचर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।